हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. फिगर shows charge versus voltage graph for series and parallel combination of the two capacitor. The capacitances are. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है. ग्राफ को देखकर ही हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्राफ सीरीज का है और कौन सा पैरेलल का है. ओके, तो आइए पहले समझिए. हमको पता है कि Q की वैल्यू जो होती है वो CV के इक्वल होती है. तो दोनों ग्राफ्स में जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू तो इसने सेम दी हुई है. तो अब जो चार्जेस की वैल्यू दी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी कैपेसिटेंस के. अब दो कैपेसिटर है अगर, तो अगर सीरीज में उनकी कैपेसिटेंस क्या होती है? सीरीज में उनकी कैपेसिटेंस होती है C1 C2 अपॉन C1 + C2. और पैरेलल में उनकी कैपेसिटेंस क्या होती है? C1 + C2. यानी कि कोई भी दो कैपेसिटर हमने ले लिए हैं तो पैरेलल में जो उनकी वैल्यू होगी वो सीरीज से ज्यादा होगी. कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा पैरेलल में ज्यादा होगी, सीरीज की कम होगी. जाहिर सी बात है ये 500 वाला जो है वो पैरेलल का होगा, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो CP ज्यादा तो मतलब QP ज्यादा देन QS, और ये सीरीज का होगा. नाउ अब क्वेश्चन पे आते हैं. अगर हम इसका ग्राफ निकाल लें, इस ग्राफ का स्लोप निकाल लें तो हमको पोटेंशियल मिल जाएगा. तो सबसे पहले हम, सॉरी, क्यू और वी का ग्राफ है, तो अगर इसका स्लोप निकाल लें तो हमको कैपेसिटेंस मिल जाएगा. तो सी ए जो हमारा होगा दैट विल बी 80/10, दैट इज 8 माइक्रोफैराड. और सी बी जो हमारा होगा दैट विल बी 500/10, दैट इज 50 माइक्रोफैराड. तो यहाँ पे सी ए है, ये सीरीज कैपेसिटेंस है यानी सी एस है, और सी बी जो है वो सी पी है. तो Cp की वैल्यू जो होती है वो C1 + C2 है, और Cs जो होती है वो C1 C2 अपॉन C1 + C2 के इक्वल है. अब गिवन चार ऑप्शंस में हम हिट एंड ट्रायल मेथड मारेंगे, और हिट एंड ट्रायल मेथड करने के बाद यानी सारे ऑप्शंस को चेक करने के बाद हमको पता चलेगा कि जो C1 की वैल्यू है वो 40 माइक्रोफेरेड होगी, और C2 की जो वैल्यू होगी वो 10 माइक्रोफेरेड होगी. गिवन तीन ऑप्शंस में जो हैं ए बी और सी, इन दोनों क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई नहीं करेंगे. So option D will be the correct option. I hope you understood it well. All the best.